वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज। चेतावनी भाग पहला, वचन 14, शब्द 4। करो री कोई सत्संग आज बनाए, करो री कोई सत्संग आज बनाए। यह शब्द हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से है। इस छोटे से शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज उस कुल मालिक परमात्मा की अंश आत्मा को बड़े ही प्रेम और प्रेरणात्मक तरीके से संबोधन करते हुए उसके इस मनुष्य जामे के मकसद को पूरा करने के लिए सत्संग का महत्व समझा रहे हैं, सतगुरु का महत्व समझा रहे हैं, सच्चे शब्द और नाम की कमाई का महत्व समझा रहे हैं। वचन फरमाते हैं, करो री कोई सत्संग आज बनाए हम सोचते हैं। हम तो रोज ही सत्संग सुनते हैं, करते हैं। स्वामी जी कौन सा खास उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके वचनों पर विचार करते हैं। करो री एक बहुत ही प्यार भरा अपनेपन का संबोधन है जो स्वामी जी महाराज ने आत्मा को इस जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए सूचित करने के लिए फरमाया है। कई जगह फरमाते हैं, सूरत सुन बाती तेरा तन बसे आकाश। किसी और जगह फरमा देते हैं, सूरत धुन तारणी तज भोग न काम। क्योंकि उस परमात्मा का मिलाप आत्मा ने करना है। शरीर एक जरिया है, शरीर ने यही रह जाना है। दूसरा फरमा रहे हैं, करोरी भाव। यह संत मत या गुरु मत जो है यह करने का मार्ग है। यह ठीक है कि उस मालिक के मिलाप के रास्ते परमार्थ के रास्ते पर जो कुछ भी शुरुआत है, मध्य है या इसका लक्ष्य है, उसका आधार केवल और केवल उस कुल मालिक परमात्मा की रहमत दया मेहर है। सतगुरु की रहमत और दया मेहर है। फिर भी इंसान जो शिरोमणि जामा है, इसको उस कुल मालिक ने कुछ समृद्धा बख्शी है, विवेक बख्शा है, सोच समझकर जीवन में कदम उठाने की समर्था बख्शी है। इसीलिए इस मार्ग पर चलने के लिए पूरा पुरुषार्थ करके, पूरे विवेक का इस्तेमाल करके, किसी पूरे गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश पर, उनकी समता पर, उनकी दया मेहर पर भरोसा रख के सिद्ध और सबूरी से, दृढ़ता से करने में लगना है। यह ठीक है कि इसकी शुरुआत भी दया मेहर से ही होती है। स्वामी जी महाराज ने इस कंसेप्ट को बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। आपके वचन हैं, मेहर दया करनी करवाई, करनी कर बहुत मेहर बढ़ाई मेहर करनी। मेहर दो संग चलते तब, फल पूरा चढ़ चढ़ लेते तब। परमार्थ में हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब करना क्या है? करो री कोई सत्संग। आमतौर पे आप जी जानते हो, हम किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ भवन कीर्तन भी करते हैं। आमतौर पर यह समझ लेते हैं यही सत्संग है। ठीक है, बड़ी मुबारक चीज़ है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं, पर गहराई से विचार करें कि सत्संग के मायने क्या है। सत्य का संग तो सत्य क्या है? सत्य उस हस्ती शक्ति को कहते हैं जो कि अचल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, काल और कर्म के दायरे से ऊपर है। वो तो केवल एक को
वो एक ही एक परमात्मा है जो सब कुछ है, जो सबके अंदर है। इस तरीके से सच तो वो कुल मालिक परमात्मा ही है, जिसके बारे में गुरु नानक साहिब ने फरमा दिया है, आद सच जुगाद सच, सच नानक होशी भी सच। और पहलू से विचार करें, वो सच्चा परमात्मा किस रूप में सर्वव्यापक है। वो उसका सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है। वो सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है, उस मालिक की आवाज़ है, उसकी रचना मालिक ने खुद की है। भाई गुरुदास जी खुलासा करते हैं, सतनाम करतार आप उपाया, इसलिए वो मालिक का सूक्ष्म और चेतन स्वरूप जिस रूप में सर्वव्यापक है, वो भी सतनाम है, सच्चा नाम है, वो भी सच है। इसके अलावा ऐसे मालिक के प्यारे जो मालिक की सच्ची भक्ति शब्द और नाम की कमाई करके शब्द और नाम में अभेद हो चुके हैं, शब्द उनमें समाया हुआ है, वो शब्द में समाये हुए हैं, वो शब्द मुजस्म है, वो देहधारी शब्द है। अगर शब्द या नाम उस मालिक का सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है, जिस स्वरूप में सर्वव्यापक है, तो संत सतगुरु उसका स्थूल या प्रत्यक्ष रूप है, जिस रूप में मालिक सर्व मालिक इस दुनिया में आकर विचरता है। पहली पाशा ने फरमाया था, से जन साचे जिन साच पछाता, जिन्होंने सच को पहचाना है, सच से लिव लगाई है, वह सच्चे हैं। इस भाव से सत्संग का भाव हुआ है। उस मालिक सच्चे परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना, लिव जोड़ना, दूसरे उस सच्चे शब्द सच्चे नाम के साथ अंतर में लिव जोड़ना, और तीसरा ऐसे मालिक के प्यारे सतगुरु उनके दर्शन करनी। तीसरा ऐसे मालिक के प्यारे संत सतगुरु उनके दर्शन करना, उनकी संगत में जाना, उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ना, ये भी सत्संग हुआ। पर ये बाहरी सत्संग है। अंतरी सत्संग जो वो शब्द से लिव जोड़ना है, मालिक से लिव जोड़ना है, पर ये बाहरी सत्संग के दर्शन है। उनका सत्संग उनके वचनों को सुनते हैं, यही उस अंतरी सत्संग का आधार बनता है। पहली पाशा समझाते हैं, मिल सत्संग हर पाई, उनकी सत्संग में जाकर मालिक का मिलाप होता है। कैसे गुरुमुख हर लिव लाए के उपदेश पर चलकर, गुरु के उपदेश पर चलकर ही उस सच के साथ हम लिप जोड़ सकते हैं। पर फिर से संत महात्मा का सत्संग होता क्या है? हुजूर फरमाया करते थे कि उनके सत्संग में किसी राजे महाराजे की कथा कहानियाँ नहीं सुनाई जाती। चौथी पाशा के वचन हैं, सत्संग भी हर उस्तत है, मालिक की महिमा है। एक और जगह पहली पाशा फरमाते हैं, सत्संग कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानी, वहाँ एक ही नाम की महिमा गाई जाती है। स्वामी जी महाराज सारी ही बात को समेट के फरमा देते हैं, सत्संग किसको कहत है, ये भी तुम सुन लो सतनाम। सतपुरुष का जहाँ कीर्तन होए, सत्संग में उसको मालिक की महिमा गाई जाती है, उसके निज स्वरूप सच्चे नाम की महिमा गाई जाती है। अब आप फरमा रहे हैं, करो री कोई सत्संग, आज बनाए बनाकर। सत्संग करना क्या है? आप जी विचार करें। सत्संग में आना, सत्संग को सुनना, यह कोई औपचारिकता निभाना नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई रस्म निभाना नहीं है, ये कोई रस्म सेरेमनी नहीं है,
इसका मकसद है कि जिस हृदय के अंदर उस सच्चे शब्द को बिठाना है, सच्चे नाम को बिठाना है, वो हृदय पाक और पवित्र होना चाहिए। गुरु नानक साहिब के वचन है, सुच होवे ता सच छुपाइए। यह मकसद है सत्संग का। इसलिए सत्संग को जो सुनता है वो छज बन के सुनता है, छाननी या छलनी बन के नहीं सुनता। आप जी जानते हो छज क्या करता है? उसमें गेहूं आदि पटकते हैं। जो कोथर है वो बाहर फेंक देता है, जो दाने हैं छज अपने अंदर रख लेता है। छलनी क्या करती है? जो कोथर है, कंकर है, उसको अपने पास रख लेती है, जो आटा या सूजी नीचे गिरा देती है। इसीलिए सत्संग हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाहिए। स्वामी जी महाराज सिद्धांत समझाते हैं, बाहर के सत्संग के आपके वचन हैं, दर्शन करे वचन, तुम सुने सुन नित मन में गुने, गुण छाट ले उसारा सार धार नित करे। आहार संतों महात्माओं के वचनों को सुनना है, विचार करना है, अपने मन को उनके वचनों की कसौटी पर रखना है, अपनी कमज़ोरियों का एहसास करना है। उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए जो वचनकार होते हैं उनको जीवन का आधार बना के चलना है। जैसे जैसे सत्संग में जुड़ते हैं सतगुरु के प्रति विश्वास बढ़ता है, उनके वचनों पर, उपदेश पर विश्वास आता है, उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा प्रेम भाव पैदा होता है, भक्ति भाव पैदा होता है, उनके प्रति हमारी लगन पैदा होती है, उनके प्रति हमारे अंदर खींच पैदा होती है। अवस्था तब बन जाती है जब बकौल पांचवी पाशाही हृदय में यही वचन समा जाते हैं, गुरु 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 कर मन मोहर गुर बिना मैं नाही। और जब ऐसी अवस्था बन जाती है तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बाहर का संग अस होई कहते हैं, बाहर का संग अस होई कहते सतगुरु सम प्रीतम नहीं। कोई फिर सतगुरु के सिवाय और कोई दुनिया में प्यारा नहीं लगता। सतगुरु ही सतगुरु प्राण आधार बन जाते हैं। कहते हैं ऐसा जब बाहरी सत्संग बन जाए तब अंतर का सत्संग धारे सूरत चढ़े आसमान, पुकारे कहते भाई। तब ऐसी अवस्था में आकर जीवात्मा सतगुरु के उपदेश के अनुसार सिमरन भजन में लगती है। तब अंतर में आसमान की पुकार, गगन पुकार, मालिक की आवाज़, सच्चे शब्द, सच्चे नाम को अंतर में सुनने अनुभव करने के योग्य बन जाती है। सूरत आत्मिक रसाई, सूरत चढ़े आत्मिक रसाई करना शुरू कर देती है। सूरत का इस शब्द और नाम के साथ जोड़ना किया था। सच का संग है। फिर शब्द में थाए समाए, शब्द के साथ जुड़ी हुई आत्मा सच्चे परमात्मा या सतनाम में समा जाने के काबिल बन जाती है। इसके जीवन का मकसद पूरा हो जाता है, सच्चे का संग प्राप्त हो जाता है। फिर आप फरमा रहे हैं, करोड़ कोई सत्संग आज बनाए। कोई दुनिया के जीव माया की मेहर मोहब्बत में इतने गुलतान हैं, किसी को मालिक याद नहीं है। बड़े प्रेम प्यार से जीवात्मा को संबोधन करते हैं, प्यारी जीवात्मा, कोई तो उठो, कोई तो हिम्मत करो, कोई तो पुरुषार्थ करो, जीवन के मकसद को समझो। अंतर में उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, सत्संग में जाने के लिए कदम तो उठाओ। ये जन्म अनमोल है,
आगे खोल के समझाएंगे। फिर फरमाते हैं, सत्संग आज बनाए, ये आज जो लफ्ज़ है इशारा इस मनुष्य के जामे की तरफ है। इस बात को अगली कड़ी में खोल के समझा रहे हैं। करो री कोई सत्संग आज बनाए, करो री कोई सत्संग आज बनाए। नरदेही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना आए। स्वामी जी महाराज ने जो पहली कड़ी में वचन फरमाए कि करो री कोई सत्संग आज बनाए, आज से आपके 3 भाव हैं। आज का भाव यह शिरोमणि मनुष्य का जामा जो मालिक ने बख्शा है। कहते हैं यही एक आज का समय है जिसमें सत्य का संग करना है, जिसमें उस मालिक के साथ लिव जोड़ के मनुष्य जामे को सफल करना है। आप दूसरा भाव है कि आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे सामने रख रहे हैं कि यह जो सत्य का संग करना है, यह जो है इसको स्कीमें बनाने पे नहीं छोड़ देना। जो वक्त बीत गया है या बीत चुका है उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं। जो वक्त हाथ में है उसका ही फ़ायदा उठाना है। आम कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। समझो अभी वक्त मिला है, अभी से करनी है, अभी से ही इस कार्य को करना है। आम कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। समझो अभी वक्त मिला है, अभी से करनी है, अभी से ही इस कार्य को करना है। किस कार्य को सत्य के संग प्राप्त करने के लिए शब्द और नाम के ज़रिए अंदर शब्द से लिव जोड़ने के लिए, मालिक का मिलाप करने के लिए। तीसरा आपके समझाने का भाव है कि अपने अंदर की कमज़ोरियों को देख के घबराना नहीं है। अपने सतगुरु के उपदेश पर, उनकी समर्था पर, उस मालिक, उनकी दया मेहर पर, उसकी मालिक की रहमत पर विश्वास रख के यह जो कदम उठाना है, ये अब से ही उठाना है, ठीक समय से उठाना है। आम इंसान सोच लेता है जवानी की उम्र में ऐशियत कर लो, धन दौलत महल गाड़ियाँ बना लो, बच्चों को सेटल कर लो, बुढ़ापे में जाके यह काम कर लेंगे। ऐशियत कर लो, धन दौलत महल गाड़ियाँ बना लो, बच्चों को सेटल कर लो, बुढ़ापे में जाकर यह काम कर लेंगे। आपके समझाने का भाव है कि यह विचार ठीक नहीं है कि जो बुढ़ापा है वह अपने साथ अनेक तरह के शारीरिक और मानसिक बीमारियों की बारात ले आता है। उस वक्त यह काम अगर असंभव नहीं तो कठिन तो ज़रूर हो सकता है। बाबा फरीद बड़ी सुंदर उदाहरण के ज़रिए से हमें समझाते हैं कि हर काम ठीक समय से करना चाहिए। ये जो मालिक के सत्य का संग का काम है, यह भी ठीक समय पर करना चाहिए। आपके वचन हैं, बेड़ा बन ना सक्यो बंधन की बेला पर सरवन जब उछले तब तरन दुहेला भाई। भाई जिन्होंने दरिया पार करना होता है वो बेड़ियाँ या बेड़ा समय से तैयार कर लेते हैं। दरिया में बाढ़ आ जाए ना तो तैरकर पार हो सकता है, ना उस वक्त बेड़ा बांधना या बेड़ी तैयार करने से काम होना है। इसीलिए जो सत्य का संग करना है वो काम भी अभी ही जवानी की उम्र में ही करने की ज़रूरत है। फिर आप फरमा रहे हैं कि यह नरदेही तुम दुर्बल बाई। भाई यह मालिक की अपार कृपा हुई। यह मनुष्य का जामा उसने अनेक हमारे
सिंचित कर्मों के अंदर दया करके ऐसा कर्मों का मेलजोल बनाया कि शिरोमणि मनुष्य का जामा बख्श दिया। आप फरमा रहे हैं यह दुर्बल जामा है। गोस्वामी जी के वचन हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। स्वामी जी के ही वचन हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। कोटि जन्म भटका जब खाया, कहते भाई आसानी से नहीं मिला। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य का जामा मिला है। आमतौर पर यह जो भी हमारा जीवन है 60, 70, 80 साल, इसको हम एक पिकनिक के तरीके से, मेले के तरीके से गुजार देते हैं। समझ लेते हैं कि दुनिया जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सच्चा है, सदैवी है। इन चीज़ों से सुख ढूंढने के लिए, धन दौलत मान बढ़ाई को इकट्ठा करने के लिए हम जीवन लगा देते हैं। पर आप समझाते हैं भाई यह कोई भी चीज़ साथ निभाने वाली नहीं है और जीवन सदा के लिए नहीं है। समझने वाली बात यह है, इस जीवन में आकर अगर मौत के बाद जीवन का सिलसिला ख़त्म हो जाता तो बात बड़ी अच्छी थी। ऐसा है नहीं, इस काल और कर्म के अंदर जीवन निरंतर है। इस जन्म में आने से पहले हम किसी जामे में जी रहे थे। मौत के बाद भी अगर यह सत्य का संग नहीं हुआ तो फिर भी जाके किसी जीवन में जीते जिएंगे। कौन से जीवन में, कौन से जामे में, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस मनुष्य जामे की दुर्लभता को समझाते हुए अगम दृष्टि के मालिक गुरु अर्जुन देव जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। आपके वचन हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज नीम कुरंगा। हाथी मछली और हिरण जैसे जामे हुए, कई जन्म पंख सर्प होयो, कई जन्म होवर वृक्ष जोयो। घोड़े बने हम पेड़ बने, फिर फरमाते हैं मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल ये देश जरिया। बड़ी मालिक की दया हुई, बड़ी देर के बाद ये मनुष्य का जामा मिला है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, यह उस मालिक के मिलाप की बारी है। भाई पर मिलाप करना कैसे है? स्वामी जी महाराज के वचन हैं, अब ये देह मिली कृपा से करो भक्ति, जो कर्म दहा वो भक्ति करनी है, वो करनी है। जो कर्म के दायरे से हमारी आत्मा को भार सके वो कौन सी करनी है? पांचवी पाशाही के वचन हैं, मिल साथ संगत पज केवल नाम। पूरे संत महात्मा की संगत सत्संग में जाना है, उनके चरण शरण आगे खोल के विचार करेंगे। प्राप्त करके भज केवल नाम, केवल उस नाम जो आत्मा को कैवल्य की अवस्था में ले जा सकता है। कैवल्य की अवस्था होती है जीवन मुक्त अवस्था में ले जा सकता है। उस सच्चे शब्द और सच्चे नाम के साथ लिप जोड़नी है। हमारे मन शायद कहीं एक शंका ना रह जाए कि हर मनुष्य के जामे के बाद फिर मनुष्य का जामा मिल जाना है। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है, यह अवसर फिर मिले ना। आए हुजूर फरमाया करते थे, फिर मनुष्य का जामा मिले ना मिले कौन जान सकता है। दादू दयाल के वचन हैं, बार बार ये तन नहीं नर नरणी, देह दादू बह ना पाइए, जन्म अमोलक ये। यह अनमोल जामा है, बार बार नहीं मिल सकता। इसीलिए आपके समझाने का भाव है कि यह दुर्लभ जो मनुष्य का जामा बख्शा है, इसके अंदर आके मालिक की सच्ची भक्ति में लगकर सच्चे शब्द और सच्चा नाम जो मालिक का रूप है उससे लिव जोड़नी है। उसके साथ लिव जोड़कर सच्चे परमात्मा के साथ मिलाप करना है। यह अनमोल जामा है, बार बार नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपके समझाने का भाव है कि यह दुर्लभ जो मनुष्य का जामा बख्शा है,
इसके अंदर आके मालिक की सच्ची भक्ति में लगकर सच्चे शब्द और सच्चा नाम जो मालिक का रूप है उससे लिव जोड़नी है। उसके साथ लिव जोड़कर सच्चे परमात्मा के साथ मिलाप करना है। आप फरमा रहे हैं इसके अलावा अगर हम दुनिया के अंदर जो आज की अवस्था में मेर मोहब्बत डालकर उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हश्र क्या हो सकता है। आप आगे इशारा करते हैं